वीर सावरकर पर क्यों राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से लगे हुए हैं? उन्हें वीर सावरकर से क्या भ्रम उत्पन्न हुआ है, यह पता नहीं चल रहा है। वीर सावरकर जो कि एक निर्दोष व्यक्ति थे, उस पर जो है उनकी दादी भी एक टिकट निकाल चुकी है और निर्दोष व्यक्ति को काला पानी की सजा हो और वह भी 50 साल की, यह जो है क्या एक कठोर व्यक्ति के लिए उस पर जो है बिल्कुल कमेंट करना, और वह भी इस प्रकार का कमेंट जो कि कहीं से भी राहुल गांधी को शोभा नहीं देता है। चूंकि उनकी दादी ने उनका सम्मान किया था, इसीलिए उन्हें भी सम्मान करना चाहिए। वीर जो भी हैं, जो आज़ादी की लड़ाई लड़े हैं, वे सभी वीर हैं और उन्हें पुरस्कृत करना हमारा धर्म होता है। यह कांग्रेस का धर्म नहीं है कि वह वीरों की वंचना करते रहे, अपवंचना करते रहे। नमस्कार, विश्लेषण पर मैं हूं रतिकांत सुमन। आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को। मैं आज आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं और राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो यात्रा को तब्दील क्यों कर रहे हैं भारत तोड़ो यात्रा में। तो सबसे पहले तो उसमें कुछ जो गुस्से की बात है, क्योंकि उन्हें अध्यक्ष नहीं बनाया गया है और काफी कुछ बातें हैं। वे चाहते हैं पॉपुलर होना इस प्रकार से कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की छवि बनी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, तो उसी प्रकार से वे अपनी छवि को दिखाना चाहते हैं। लेकिन क्या यह संभव है, उसी विषय में मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा उस विषय में। तो राहुल गांधी दरअसल जो बात कह रहे हैं वह काफी कुछ इस प्रकार से जो है राष्ट्रहित में नहीं है और यह उनकी यात्रा के लिए जो है सो अच्छा नहीं है। चूंकि सावरकर का मुद्दा वे पहले भी उठा चुके हैं और उन्हें कुछ याद होना चाहिए कि जब कोई एप्लीकेशन लिखा जाता है, तो चाहे कांग्रेस के हों या कोई भी हो या आजकल भी है, तो उस एप्लीकेशन पर नीचे में लिखा जाता है योर्स फेथफुली। किसी को यदि आपने आवेदन लिखा है, कोई पत्र लिखा है, तो सौ प्रेम भेंट या कुछ इस प्रकार से कुछ लिखा जाता है। तो वे यह भूल गए हैं और वह पहले का जो काफी जो समय था पहले, तो उस समय में आप विनीत होते थे और इस प्रकार से लिखते थे। अब सबसे बड़ी बात है कि जो सावरकर है, सावरकर पर 50 वर्ष के लिए उन्हें जेल दिया गया था। अंडमान निकोबार में उन्हें रखा गया था, भारत में 3 वर्ष तक रखा गया। इस प्रकार से लगभग 20 साल तक वे जेल में ही रहे। अब कौन सा ऐसा कांग्रेसी है, वे अपने भाई के साथ जो है अंडमान में थे बंद। अब उन कौन सा कांग्रेसी ऐसा है जो कि अंडमान में जाकर बंद हुआ? तो ये सावरकर थे जो कि जाके बंद हुए और उन्होंने ऐसी मिसाल कायम की। लेकिन क्या जवाहरलाल नेहरू अंडमान में रहे? कोई भी और नेता जो है वहां नहीं रहे। काला पानी की जो सजा है वे सावरकर ने झेली और वे निर्दोषी थे। वे पहले चाहते थे कि उन्हें इंग्लैंड में ही उन्हें सजा दी जाए, चूंकि कलेक्टर का जो मौत है, कलेक्टर की मृत्यु में उनका हाथ माना गया था, जो कि सही नहीं था। अब किसी निर्दोष को यह डाल दिया जाए, जो कि आंदोलन की बात करें, शुरुआत जो है, शुरुआती आंदोलन जो कि 1913 से लगभग जो है उन्हें बाद तक उन्हें रखा गया, फिर 1949 तक भी जेल में, और उन्हें गांधी जी की भी मृत्यु में उन्हें जो है सो रखा गया कि वे गांधी जी के भी मृत्यु में उन्हें पूरी तरह से बरी नहीं किया गया। ये सब जो बातें हैं, और बाद में सावरकर को जो उनकी दादी जो है वह उस पर डाक टिकट भी जारी हुआ है और उनके बारे में कुछ बयान भी जारी हुआ है। निर्दोष रहते हुए भी काला पानी की सजा उन्हें झेलनी पड़ी और उन्होंने बार बार यह चाहा कि जो आंदोलन में बिखराव आ रहा था, उस बिखराव में साथ देने के लिए वे जाना चाहते थे, अपने परिवार से मिलना चाहते थे। लेकिन अंग्रेज सरकार चूंकि उन पर थोप चुकी थी 50 वर्ष का जेल, तो वे निकालना नहीं चाह रही थी। बाद में जब वे निकले भी, तब भी जो है उन्हें फिर से भारत में ही बंद कर दिया गया। यह जो है स्थिति है। इस प्रकार की स्थिति किसी भी
कांग्रेसी लोगों की नहीं रही, चाहे वे जवाहरलाल नेहरू रहे या कोई भी हो। अब हम सवाल उठाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जब वे तो अंग्रेज का समय था जबकि सावरकर को बंद कर दिया गया। लेकिन इंदिरा गांधी कौन से अंग्रेज थी जो कि अंग्रेजी सरकार की तरफ से इमरजेंसी लगा दिया और लाखों लोगों को, ऐसे लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। आरएसएस के बहुत सारे लोग, उसमें हमारे पिता भी थे, उन्हें भी बंद कर दिया गया। अब वे बेचारे प्रोफेसर, जाते थे कॉलेज, लेकिन उन पर यह जो है इस प्रकार से देखा गया कि राष्ट्रवादी होना क्या गलत है, देश के लिए, देश के हित में सोचना क्या गलत है, अपने धर्म का जो है क्या पूजा पाठ करना क्या गलत है। भारत चीन तो नहीं बन सकता है और भारत चीन नहीं ही बनेगा। और इसमें यदि ऐसे ऐसे व्यक्ति, चाहे वह राहुल गांधी हो या कोई भी कांग्रेसी लोग हों, इससे उनकी छवि अच्छी नहीं बनने वाली है, कभी भी अच्छी नहीं बनेगी। क्योंकि आप जब भारत जोड़ो यात्रा करने जा रहे हैं तो भारत तोड़ो की बातें करते हैं। महाराष्ट्र जैसी धरती पर, जहां पर कि आपके संगी रहे हुए उद्धव ठाकरे ने भी आपका विरोध किया है सावरकर के मामले में, और बहुत सारे लोग हैं इस प्रकार से आपका विरोध कर रहे हैं और उस पर जो है जन प्रदर्शन भी होने लगा है। रंजीत सावरकर जो दामोदर सावरकर के पोते हैं, उन्होंने भी आप पर डिफेम का जो है सो केस करने का प्रयास किया है। हम देखते हैं कि उस पर क्या क्या ये हुआ है। सावरकर रॉ, राहुल बोले सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की। अब किस प्रकार से उद्धव का जवाब है कि राहुल गांधी स्टेटमेंट ऑन वीर सावरकर, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसा नहीं है, वे भी जो है इस डिफेम को मानते हैं। राहुल गांधी सेमलेसली लाइंग अबाउट सावरकर, सेज फडणवीस, फडणवीस कहते हैं, like other Congress leaders has been lying daily about the late V.D. Savarkar, the people of Maharashtra people will. राहुल गांधी सावरकरा विरुद्ध वक्तव्य पंडलम महा गात ठाण्यात सिंधे गटाने उच्चललम मोठम। यह जो है शिवसेना, जो बाला साहेब बाची शिवसेना पक्षाच्या कार्यकर्त्या कडून राहुल कंप्लेंट फाइल अगेंस्ट राहुल, राहुल गांधी के अगेंस्ट में एक कंप्लेंट जो है फाइल किया गया है फॉर रिमार्क्स ऑन सावरकर इन महाराष्ट्र। राहुल गांधी ड्यूरिंग द भारत जोड़ो यात्रा मेड ए स्टेटमेंट डिफेमिंग द फ्रीडम फाइटर सावरकर एंड ड्यू टू दिस स्टेटमेंट, ये जो है उन पर फाइल हुआ है नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस रजिस्टर्ड अगेंस्ट राहुल गांधी। और ये जो है ये रिमार्क्स है और सावरकर एंड ड्यू टू दिस स्टेटमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर अगेंस्ट, तो ये सब जो मामला है ये राहुल गांधी ने वहां पर किया है, ये एक ऑफेंस है। और राहुल गांधी जो वक्तव्य देते हैं तो उनके मूड का कोई ठिकाना नहीं रहता है, उनका दिमाग जो है सो कोई सही रास्ते पर चलते भी रहते हैं। 20-20 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद भी उनका मस्तिष्क अभी यहीं पर ठहरा हुआ है, जो कि बार बार एक ही बातों को करते हैं। जो सावरकर सावरकर का जो जीवन है उसे आप जब देखेंगे तो एक दर्द आपके अंदर भीतर उभरेगा। कोई भी व्यक्ति इतना निष्ठुर नहीं हो सकता है, इतना कठोर नहीं हो सकता है कि जो ऐसे देश सेवी के लिए इस प्रकार से बात कर सकते हैं, जिसने अपने जीवन की तिलांजलि दे दी, निर्दोष होते हुए भी उन्हें काला पानी की सजा मिली और वे एक प्रतीकात्मक सजा भोगता रहे हैं। उनके भाई के साथ उन्हें सजा दी गई और इस प्रकार से उन्हें जो है बार बार वे कहते रहे अंग्रेज सरकार से, और अंग्रेज सरकार ने उन्हें पिटाई तक लगाई। उन्हें किस किस प्रकार की सजा दी गई है आप समझ नहीं सकते हैं। उन्हें अंग्रेजों का पेशाब तक पिलाया गया है। और यह क्या राहुल गांधी आज जो ये बातें कह रहे हैं, क्या वे काला पानी में कभी रहे हैं? तो उन्हें रहना जो है ये नहीं है, ये तो बाप दादों की दी हुई पैतृक ये राजनीति है जिसमें कि वे आ गए हैं तो लोग उन्हें भजन भजन कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं उनकी। लेकिन राहुल गांधी एक दिन का भी जेल यदि झेल लें तो उन्हें पता चले कि क्या होता है। लेकिन निर्दोष लोगों पर जो अंग्रेज सजा देती थी, उसी प्रकार से इनकी दादी ने भी सजा दिया और इमरजेंसी के समय में यह अभी भी हो रहा है। बहुत सारे कांग्रेसी लोग इस प्रकार से लोगों को फंसा करके जेल में डाल दिया करते थे। मैं बहुत सारे लोगों को इस प्रकार से देखा हूं कि जेल के अंदर में भी प्रताड़ना पाकर उन्हें मार दिया जाता है।
इस प्रकार के अनेक सारे केस कांग्रेस के समय में हुए हैं। उसे यदि ओपन किया जाता है, तो बहुत जेलों की जो है सो स्थिति का आपको पता चलेगा कि किस-किस प्रकार से वहाँ पर जो एक बूचर खाना जो है सो खोल के रखा हुआ था इन कांग्रेसियों ने। तो कांग्रेस होने की बात नहीं है, यहाँ पर कांग्रेस ने जो सैक्रिफाइस किया, आज़ादी दिलाई, उसकी बात आप करें। आप यह बात ना करें कि कोई यदि जेल में गया है, दुखदाई जीवन जिया है और उसके बारे में आप इतने निष्ठुर हो जाएँ और आप कहें आपकी दादी ने जबकि उन्हें स्वीकार किया, तो आप कौन होते हैं? आप तो जुम्मा-जुम्मा 4 दिन हुआ है आपको और इस राजनीति से आपका कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि आप सैक्रिफाइस को नहीं जानते हैं। आप कहेंगे कि आपके पिता ने क्या आपके पिता किए होंगे, आपकी दादी की होगी, कोई भी सैक्रिफाइस नहीं। यह यदि आप इस प्रकार से कार्य करते हैं, तो आपको इस प्रकार से लोग जो है सो दंड देते हैं। लेकिन ये दंड जो है सो किसी राजनेता का यदि दिया जाता है, तो वे आतंकवादी इस प्रकार से लेकिन आतंक जैसे मान लीजिए कि उनकी दादी मरी तब भी इस प्रकार से जो है सो यहाँ पर दंगा फैला सिख और हिंदुओं और इस सब मुसलमानों में आपस में जो है सो दंगा भारत में फैल गया। गृह युद्ध की स्थिति हो गई थी। तो इस प्रकार के जो दंगे हैं उसे रोका नहीं गया था। इंदिरा गांधी ने भी इस प्रकार से बहुत सारे लोगों को जो है सो जेलों में डाल दिया इमरजेंसी के समय में। तो वह स्थिति जब देखेंगे राहुल गांधी तो उन्हें पता चलेगा कि उनके जो कथनी और करनी और जो चलनी दूसरे सूप को यह हमारे बिहार में एक कहावत है कि चलनी दूसरे सूप को जिसमें कि हजार अपने ही छेद हैं, सैकड़ों छेद उसी में है। तो यह जो है सो राहुल गांधी यदि कह रहे हैं तो उन्हें तो अभी नसीब हुआ नहीं है जेल आदि और ये सब सैक्रिफाइस किया नहीं इसीलिए वे सावरकर को कहाँ समझ सकते हैं, आरएसएस को कहाँ समझ सकते हैं, किसी भी इस प्रकार के जो राष्ट्रवादी लोगों को नहीं समझ सकते हैं। राष्ट्रवाद का सिद्धांत ऐसे ही नहीं आता है। जो राष्ट्र की सोच है वह एक दिन में नहीं बनती है। चाहे राजीव गांधी हो, राजीव गांधी एक राष्ट्रवादी नेता थे जिस कारण से इस प्रकार से हुआ। राष्ट्रवादी सोच उनकी दादी का भी था इसीलिए उन्होंने सावरकर को भी स्वीकार किया और जो अभी की भी सरकार है वह राष्ट्रवादी लेकिन सरकार से नहीं होता है। देश में जो अधिकांश जो नागरिक है वे राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्र के लिए सोचते हैं और राष्ट्रवादी विचारधारा क्योंकि राष्ट्रवादी हम नहीं थे इसीलिए हम गुलाम बना लिए गए थे। लेकिन आज हमारा विश्व में परचम लहरा रहा है। यह जो है सो राहुल गांधी को देखना चाहिए। सावरकर का सैक्रिफाइस जो है भारत को आज जो है सो आज़ादी तक दिला चुका है। हम यह नहीं कहते हैं कि गांधी जी ने आज़ादी दिलाई। गांधी जी के भी कर्तव्य को हम कम करके आग नहीं आंकते हैं। लेकिन सावरकर की जो वह है तिलांजलि और उन्होंने जो त्याग किया है वह और भी किसी नेता से बहुत ही बड़ा और व्यापक है। तो इसे राहुल गांधी को समझना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।